हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप ऑल ऑफ यू आर फिट एंड फाइन एंड वेरी एक्साइटेड फॉर कमिंग हॉलीडेज। यस यस, यू आर रेडी फॉर इंजॉयमेंट। चलिए, उससे पहले हम आज थोड़ा सा पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक रहेगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। चलिए बेटा, स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मुझे आप ये बताइए, मैंने सोचा कि मेरे पास एक नंबर है, ठीक है। मेरे पास क्या है, कोई भी नंबर है, और उस नंबर में अगर मैं जोड़ देती हूँ 5। क्या जोड़ दिया मैंने? 5 जोड़ दिया। कोई भी नंबर मेरे पास था, उसमें मैंने ऐड कर दिया 5, तो मुझे मिल गया 12, ठीक है। तो क्या आप सभी मुझे नंबर बता सकते हैं? यस यस, ट्राई, यू आर वेरी जीनियस, यू कैन डू, यू आर बेस्ट। यस, तो हम क्या करेंगे बेटा, नंबर गैस करोगे ना? हाँ, किसी 6, नो, 7। जिसका भी 7 आंसर आया वो क्या है, करेक्ट। तो हमारे पास नंबर क्या होगा बेटे, 7। इसी तरह की मिस्ट्रीज को सोल्व करना आज हम सीखेंगे। चलिए, एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि रिया नोटबुक्स लेने गई। उसने 3 नोटबुक खरीदी। कितनी नोटबुक खरीदी उसने? 3, ठीक है। और 3 नोटबुक लेने के बाद उसने शॉपकीपर को पैसे दिए। कितने पैसे दिए बेटा? 90, ठीक है। और तो एक नोटबुक की कॉस्ट आप बता सकते हो मुझे? ट्राई। चलिए बेटे, हम मान लेते हैं कि जो नोटबुक है उसकी कॉस्ट कितनी है बेटा? x रुपए। क्या माना? मान लिया कि नोटबुक की जो कॉस्ट है, नोटबुक कॉस्ट हमने मान लिया क्या है बेटे, x रुपीज, ठीक है। तो कितनी नोटबुक खरीदी रिया ने? 3। कितनी खरीदी है? 3। तो एक की x है तो 3 की क्या हो जाएगी बेटा? 3x। और टोटल रुपीज कितने दे के आई है वो? 90। तो क्या हम इस x को गैस कर सकते हैं? क्या x को गैस कर सकते हैं? कमेंट में लिखते रहिए, आप अपने आंसर्स मुझे रिप्लाई करिए। तो x क्या आएगा बेटा? 10। 10 रखने से तो दोनों बराबर नहीं होंगे ना। यहाँ पे क्या हो गया, 10 गुणा 3 क्या आ गया? 30। यदि मैं यहाँ x की जगह पे, इस x की जगह पे 30 पुट कर देती हूँ, तो क्या आ जाएगा बेटा? 3 गुणा 30 क्या आ गया? 90। और इधर भी क्या है? 90। तो हमारे पास क्या है ये? तो हम बता सकते हैं ना कि एक नोटबुक की कितनी कॉस्ट थी? 30 रुपीज। तो इसी तरह की इक्वेशंस को हम सोल्व करेंगे। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम कि मान लीजिए कि मेरे पास एक नंबर है। मेरे पास एक नंबर है, उस नंबर को मैं नाम दे देती हूँ। कोई भी अननोन है मेरे पास, मुझे नहीं पता वो कितना नंबर है, हमें यही नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसके बाद रवि ने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, उसका दुगना कर दिया 2 से, 2x हो गया। फिर उसमें प्रिया ने जोड़ दिया 10। और अब मैं कह रही हूं कि जो मुझे नंबर मिला, टोटल मिला, उस नंबर को 2 से गुना करने पे, उसमें 10 जोड़ने पे, वो मुझे मिला है 70। कितना मिला है? 70। तो इस नंबर को, इस मिस्ट्री को, हमारी ये जो मैंने x से डिनोट करा है, इस क्वांटिटी को हम निकाल लेंगे। आज हम यही करना मैं तुम्हें सिखाऊंगी, ठीक है। एक दो हम साथ करेंगे, फिर मैं सिखाऊंगी। इसको यहीं छोड़ देते हम। चलिए, अब हमारे पास नेक्स्ट देखिए, मैंने क्या किया था कि हम आज क्या पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। मैं एक बार नाम लिखूं यहाँ पे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके बेटे, तो अब हम इसमें जो जो भी नाम हमने लिखे हुए हैं, हम उन सबको पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या आता है? वेरिएबल। क्या है? वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या है? जो हमें निकालना है, जो हमारा मैजिक नंबर होगा। जैसे अभी पीछे मैंने बोला था ना कि हमारे पास ये जो x है, यहाँ पे क्या है बेटा? x जो है हमारा, ये क्या है? मैजिक नंबर। इस x को, जो भी हमारा मैजिक है, जो भी मिस्ट्री है, अननोन जो क्वांटिटी है, उसको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल। तो यहाँ पे इस वेरिएबल क्या है बेटे? x। क्या है? वेरिएबल x है, ठीक है। तो जो वेरिएबल है उसको जनरली हम x, y, a,
बी, सी, अपने नाम का पहला अक्षर भी, कोई जरूरी नहीं हम एक्स वाई से करें, जो आपको अच्छा लगे। ये बड़ा अच्छा है ना वेरिएबल, कि हम जो चाहे नाम दे सकते हैं, सोनी, मोनी, ऐसे, एम, ठीक है। तो एग्जाम्पल मेरे पास जैसे मैंने लिखा है x + 5 = 12, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है बेटा, x, जो हमें निकालना है। हमें नहीं पता कि ये क्या है, हमारे पास क्या है, ये वेरिएबल, वेरिएबल क्या है, x। तो वेरिएबल क्या होगा बेटा, एक वेरिएबल वो क्वांटिटी है, वो अननोन है, जो हमें फाइंड आउट करना है। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो वेरिएबल आप सबको क्लियर है, आई होप अब क्लियर है। ओके बेटे, अब आगे हम पहुंचते हैं वन। वन तो वन है, वन का मतलब क्या है, वन, वन मतलब एक। तो जो ये वेरिएबल है, ये जरूरी थोड़ी है एक हो, ऐसी इक्वेशन भी हो सकती है। देखिए यहाँ पे मैं स्क्रीन पे लिख रही हूँ आपके आगे, 2x + y = 10। एक मैंने लिखा x + y + z = 1। एक मैंने लिखा x + 5 = 10। तो इन तीनों में जो आपको यहाँ मैंने स्ट्रक्चर एक लिखा है, इसमें आप देख पा रहे हो, यहाँ ये भी हमें नहीं पता क्या मान आएगा, इसका भी नहीं पता, इसका भी नहीं, ये सब हमारे क्या है, अननोन क्वांटिटी। तो x हमारा अननोन है, दैट्स वेरिएबल, y भी वेरिएबल, z भी वेरिएबल। तो ये x, y, z ये क्या है, वेरिएबल। तो अब जो मैंने पहला एक फॉर्मेट सा लिखा हुआ है, इसमें कितने वेरिएबल हुए, x और y, कितने वेरिएबल हो गए बेटा, 2। दूसरे में देखिए x, y, z, यहाँ पे कितने हो गए, 3। और जो लास्ट है, इसमें देखिए x, कितने वेरिएबल हैं, 1, x, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वन क्लियर है, वेरिएबल क्लियर है, ठीक है। तो अब पहले में जैसे हम कहेंगे कि 2 वेरिएबल थे, दूसरी में हमारे पास 3 वेरिएबल थे, और तीसरी में हमारे पास कितना वेरिएबल था, 1 था। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हम मूव करते हैं बेटा इक्वेशन। क्या है, इक्वेशन। इक्वेशन क्या होगी, देखिए हमने 2 चीजें पढ़ी हैं, आपने पढ़ी होगा, एक पोलिनोमियल, पोलिनोमियल, ठीक है। फिर हमने पढ़ी थी टर्म्स, और आज हम पढ़ेंगे इक्वेशन, ठीक। पोलिनोमियल्स क्या, जैसे हमने पढ़ा ना वेरिएबल और कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं, उससे पहले मैं क्लियर कर देती हूँ आपको। कांस्टेंट, कांस्टेंट वो क्वांटिटी जिनकी वैल्यू फिक्स रहे, जैसे 1 लिख दिया तो मैंने 1 ही रहेगा, 1 लिख दिया तो क्या रहेगा, 1 ही, ठीक है। तो ये कांस्टेंट, जब कांस्टेंट और इसका कॉम्बिनेशन करते हैं हम वेरिएबल का, मान लीजिए x हमारे पास क्या है, वेरिएबल, तो ये हमारे पास क्या बन गए बेटे, ट्रम्स। क्या है, ये एक ट्रम है। जब हम एक या एक से दो या दो से अधिक ट्रम्स को कनेक्ट कर देते हैं प्लस या माइनस से, और उसको किसी और क्वांटिटी से वेरिएट कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं, तो दैट विल बी गिव अस इक्वेशन। क्या देगी बेटा, वो हमें इक्वेशन। जैसे एग्जांपल्स आपको दिख रहे हैं, 2 + y = 5, ये क्या एक इक्वेशन है। x + 4 = 9, ये भी क्या हमारे पास है, इक्वेशन। ये हमारे पास क्या होती है बेटा, इक्वेशन। भाई इक्वेशन वो स्टेटमेंट है जिसमें इक्विलिटी होगी, आपकी लैंग्वेज में कि इक्विलिटी, वो दो क्वांटिटी को इक्वेट करेगी, दैट इज इक्वेशन, ठीक है। तो आप क्लियर है ना, आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वेरिएबल लीनियर। अब हमारी एक टर्म रहेगी इसमें जो हमें निकालने बेटा, लीनियर। लीनियर, लीनियर क्या होती है, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो बेटे, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो, 1, वो हमारे पास होगी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जर्नल फॉर्म हमारे पास आप देख रहे हो बेटा, ax + b = 0। यहाँ पे a को 0 नहीं रखेंगे, क्योंकि a 0 हो गया, तो हमारे पास b = 0, तो b कुछ भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी हर बार ही 0 हो। तो ये क्या हो जाएगी तब, इनवैलिड। क्या हो जाएगी बेटे, ये इनवैलिड। तो ax + b = 0, ये हमारे पास जर्नल फॉर्म होती है। यहाँ पे देखिए x क्या है बेटा, वेरिएबल, x क्या है, वेरिएबल, और इसकी पावर है कुछ, नहीं दिख रही ना कोई भी, तो मतलब इसकी पावर क्या है बेटा, 1। तो ये हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये जर्नल फॉर्म ऑफ ax + b = 0। क्लियर है। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होगा, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो, 1 हो, और एक ही उसमें वेरिएबल हो, दैट इज नोन एज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। चलिए अब कुछ थोड़े से एग्जाम्पल करते हैं।
उससे पहले हम बात करेंगे सॉल्यूशन। क्या करेंगे कि लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। जो हमने शुरू में बात की थी ना, मिस्ट्री नंबर, ये x, इस x की वैल्यू ही फाइंड आउट करेंगे भाई। x का ऐसा मान कि मैं इसमें रखूं और ये दोनों साइड हमारे क्या आ जाए, बराबर हो जाए। जैसे लेफ्ट हैंड साइड में भी x की जगह पे क्या पुट करूं मैं कि मुझे क्या मिल जाए, 8 मिल जाए, सॉरी 15 मिल जाए। तो अगर मैं x की जगह पे 8 पुट कर देती हूँ तो 8 + 7 इक्वल टू क्या आ गया, 15। दैट इज नोन एज सॉल्यूशन। तो x इक्वल टू 8 क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। इसी तरह यहाँ पे x की जगह में क्या सब्स्टिट्यूट करें हम कि 21 आ जाए। आप सब जानते हैं, यस बताइए जल्दी जल्दी। क्या रख सकते हैं, 7 रखूं तो क्या नहीं मिलेगा, 3 × 7 = 21। तो क्या मिल जाएगा हमें, दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होगी, बराबर। तो वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको सब्स्टिट्यूट करने पर हमारा जो एक्सप्रेशन है वो दोनों लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, इज नोन एज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, फर्स्ट वाले का 8, सेकंड वाले का क्या आ जाएगा बेटा 7, और इसी तरह इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सॉल्यूशन करते हुए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। हम इक्वेशंस को कैसे सोल्व करेंगे, सिंप्लीफाई बोथ साइड्स, ब्रिंग वेरिएबल टर्म्स ऑन वन साइड। जितने भी वेरिएबल्स की एक टर्म है, दो है, उन सबको एक साइड रखेंगे, कांस्टेंट को हम एक साइड रखेंगे, एंड देन फाइंड वैल्यू। अब मैं आपको साइड बाय में एक एग्जांपल दे रही हूँ इसके लिए। जैसे मैंने लिख दिया 2x + 10 = 25। नहीं, हम यहाँ पे 25 नहीं, हम लिखते 40। ठीक है, तो अब क्या क्या सबसे पहला क्या है, सिंप्लीफाई। ये तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड ही है हमारे पास। सिंप्लीफाई का मतलब आप यहाँ पे समझ लीजिए, मान लीजिए कि 2 × x + 1 = 5 होता। तो सिंप्लीफाई का मतलब क्या था बेटा, पहले हमें इनकी गुणा को खोलना पड़ता, हमें लिखना पड़ता 2x + 2 = 5। तो ये होता है सिंप्लीफिकेशन होगा। लेकिन ये हमारी ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। तो उसके बाद क्या करेंगे कि वेरिएबल टर्म्स को एक साइड रखें। जैसे यहाँ पे ये वेरिएबल वाली टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है। ये कैसी टर्म है, वेरिएबल वाली। और ये दूसरी क्या है, कांस्टेंट टर्म। ये क्या है, कांस्टेंट। ये भी क्या हमारे पास, कांस्टेंट। इन सबको एक साइड रखें तो हमारे पास वेरिएबल वाला क्या आ गया, 2x = क्या आ गया बेटा, 40 - 10। ठीक है, 40 में से आप 10 घटाओगे, 40 में से 10 घटाया तो हमारे पास क्या बच गया, 30। तो 2x = 30। अब यहाँ पे जो है क्या करते थे, मल्टीप्लीकेशन में है ना ये, तो क्यों ना हम दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दें। तो ये क्या आ जाएगा, 2 से डिवाइड करने पे मैं यहाँ लिख रही हूँ बेटा, हमारे पास क्या मिल जाएगा, x = 30/2। तो x = 15। तो ये हमारे पास इसका वे रहेगा सॉल्यूशन का। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल आपके लिए मैंने सोल्व किया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। सोल्व करके अपने हाथ से सोल्व करके देखिए एक बार कि क्या आया। इसमें भी हमने क्या किया, ये हमारी इक्वेशन थी। सबसे पहले हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया दोनों साइड से 5। कब बच्चों को लग रहा होगा कि ये 5 कहाँ गा, हमने यहाँ पे क्या किया बेटे, एक्चुअली जो क्वांटिटी इस वेरिएबल में ऐड थी उसको हमने दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट किया है। तो यहाँ 5 - 5 0, तो x बच गया, और 12 - 5 यहाँ पे क्या बच गया, 7। तो x = 7 क्या आ गया इसका सॉल्यूशन। ये कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम्स को हम फॉर्मुलेट कैसे कर सकते हैं, वर्ड्स प्रॉब्लम्स को फॉर्मुलेट कैसे कर सकते हैं। भाई इक्वेशन बनानी आ सकती है, जरूरी थोड़ी हमें वो पीछे की तरह इक्वेशन लिख के दे। अब कह दिया कि ए पेंसिल कोस्ट ₹5 लेस देन ए पेन। इफ द पेन कोस्ट ₹20, फाइंड द कोस्ट ऑफ द पेंसिल। की पेंसिल की कोस्ट क्या होगा। तो मान लेते हैं कि पेंसिल की कोस्ट क्या है, x। क्या बोला कि अगर पेंसिल की कोस्ट में मैं 5 रुपये जोड़ दूं तो मुझे किसकी कोस्ट मिल जाती है, पेन की। ठीक है, तो x + 5 = 15। वही मेथड रहेगा बेटा, दोनों साइड हमने 5 को लेस किया, फिर x = क्या आ गया, 15। ओके, समझ गए ना कैसे हम फॉर्मुलेट कर सकते हैं, कैसे हम उसको सोल्व कर सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है, आपको ट्राई करने हैं और आंसर्स मुझे सेंड करने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग।